बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय। एकादशी सत्संग और आज का रामायण से प्रसंग है। दोहा नंबर 90 अयोध्या कांड, दोहा नंबर 90 से आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्यावर राम जय जय राम, सुच सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जह सब विद सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजीर बिहारी। अर्थात जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु विशद सुहाई। तासिय राम सैन निष्करही, निज छवि मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वे ही सिया राम जी। ते सिया राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिन जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरदासी। वही श्री सीताराम, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जोग वही जिनाई, प्राण की नाई। वही सोबत तेरी राम गोसाई। पिता जनक
जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र पति सोबे देहि सोबत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु। श्री राम जय राम जय जय राम। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी कि भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदशरथ अजीर बिहारी। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल मिटाप कुठारी कुमति कीन्ह। सब विश्व दुखारी भयउ विषाद निषादई भारी। राम सिय मय शयन निहारी। श्री राम जय राम। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विरागे भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम प्रभ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अर कालू। धरने धाम धन पुर परिवारू सरग नरक जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही
अर्थ नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की। दुख के सुख के समय दुख प्रकट कर दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग यानी कि मिलना, वियोग यानी कि बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह यानी कि अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। सपने होए भिखारी नृप, रंग कुनाक पति होय। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। असुविचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाद न दे दोषु। मोहन सासब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कह नित नेत निरूप ही वेदा। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी कि मायिक जगत से छूटे हुए हैं
जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जब तक मनुष्य सांसारिक भोग ऐश्वर्य विलासों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तब तक वो सोया हुआ है। और जब इन सब को छोड़ करके, सांसारिक मोह ममता को छोड़ करके सांसारिक विकारों में, विलासों में से जब जीव छुटकारा पा जाता है तो समझो कि उसे वास्तविकता का ज्ञान हो गया, वो जाग गया। इसी को विवेक कहते हैं। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत यानी कि जानने में न आने वाले, अलख यानी कि स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी कि आदि रहित, न तो उनका कभी जन्म हुआ और न अंत होगा, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धर मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकले सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहे कर जोरे बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाहू राम के साथा। श्री राम जय राम। वन दिखाई सुरचर अनुवाई, आने फेर बेग दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल संकोच निमेरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। सखा समुझयस परिहर मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया।
तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, पर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखा करके गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपस कहु गुसाई जस कहि करो बल सोई। कर बिनती पायन पर्यो दीन बाल जिमरोई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई। जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा। तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिव दधीच हरिचंद नरेशा। सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देवु बलि भूप सुजाना। धर्म धर्यु सहे संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। तजे त्यों पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ। दिए उतर फिर तात कुलेऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तात कृपा कर कीजिए सोई। जाते अवध अनाथ न होई। कहने लगे, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठा करके धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने इतने बड़े कष्ट सहन करे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा।
उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्यरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट करके उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। इसीलिए पितु पद गए कहे कोट नत, विनय करब कर जोर। चिंता कब न्यू बात के, तात करिए जन मोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ करके विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पित सम अहित अतित मोरे। विनती करऊं तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुन कछु लखन कही कटुबानी। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। भगवान राम ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया कि इन बातों को पिताजी को जाकर के मत कहना। सकुच राम निज शपथ दिवाई। लखन संदेश कहिए जन जाई। कह सुमंत्र पुन भूप संदेशु। सहि न सकी सिय विपिन कलेशु। ये विद अवध आब फिर सिया। सोई रघुबरई तुम्हें करनिया। न तरम पट अवलंबु बीना। मैं न जियब जिम जल बिन मीना। रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश सह न सकेंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली जीवित नहीं रहती है। सुमंत्र जी कह रहे हैं, महाराज दशरथ ने कहा था, मायके ससुरे सकल सुख
जब ही जाम अनुमान। तह तब रवि रही सुखेन सिय, जब लग विपत्ति बिहान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहे। विनती भूप कीन जई भांति, आरती प्रीत न सो कहे जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियई दीन सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जिस दीनतार प्रेम से विनती की है, वो दीनतार प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी और कहने लगे कि सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरऊ तो सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहत बैदेई, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। राम जी कह रहे हैं जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब इस सब की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुन करके जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए जैसा आप मुझे कह रहे हैं। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़ करके छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन्मुख भयूं, बिलग्न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगनात। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, मैं आर्थ होकर ही आपके सम्मुख ही हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं।
हित वैभव विलास मेरी था, नप मन मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस्पित गृह मोरे, पिय बीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं अच्छा लगता है। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चार दश प्रगट प्रभाव, आगे होई जही सुरपत लेई, अरद सिंहासन आसन देई। ससुर इतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोह के सपने सुखद न लागा। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं लगते। चाहे संसार के सब सुख मुझे प्राप्त हो जाएं, लेकिन मैं अपने स्वामी के बगैर उन सब सुखों को त्याग सकती हूँ। अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा, खर के हर सर सरित अपारा, कौल किरात कुरंग विहंगा, मोह सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगल, वन, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी, ये सभी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोर हुति, विनय करब पर पाए, मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर, सास ससुर के पैर पड़कर, उनकी चरण सेवा करके मेरी ओर से विनती कीजिए कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। सीता जी मंत्री सुमंत से कहती हैं कि जाकर उनसे कहना कि मेरी चिंता न करें, मैं यहाँ वन में अपने स्वामी के साथ सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लाग
सोच करिए जन भोरे, सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयउ बिकल जन फन मन हानि। नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कह न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदप होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटे जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे बन के जिम मूर गमाई। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे रास्ते की थकावट नहीं होगी, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल करके भी चिंता न करें, सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों में कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। कर्म यानी हमने पूर्व जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार हमें इस जीवन में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अतः ये कर्म की गति है। जैसा कर्म हमने किए हैं वैसे भोग हमें इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, ये कर्म की गति है, बड़ी कठिन है। इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। दुख आपत्ति संकट आएंगे तो आएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता है। सुख संपत्ति धन दौलत हमारे घर में आएगी, यदि हमारे भाग्य में हमारा प्रारब्ध होगा तो जरूर आएगी, कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कर्म की गति कठिन है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गमा करके लौटते हैं। रथ हाके हे राम तनु, हेर हेर हेराहि। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। अतः सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके हिनहिनाते हैं। ऐसा देख करके निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन करके पीट पीट करके पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु व्याकुल हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे,
प्रजामात पित जिय हई कैसे, जिनके वियोग में पशु यानी कि घोड़े इस प्रकार से व्याकुल हैं कि राम जी के साथ में ही रहना चाहते हैं, राम जी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। उनके वियोग में प्रजा माता पिता वो कैसे जीते होंगे। श्री राम जी अयोध्या के प्राण हैं। जब देह में शरीर में से प्राण ही निकल जाएं तो वो शरीर जीवित कैसे बचेगा। ऐसी स्थिति अयोध्या वासियों की हो गई। उनके वियोग में सभी व्याकुल हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती बरबस सुमंत्र को लौटा दिया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए हैं। गंगा जी के किनारे पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूर कछु अहि। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी। राम लक्ष्मण सीता गंगा के किनारे पर खड़े हुए हैं। केवट को कह रहे हैं भैया अपनी नाव लाओ, पर वो लाता ही नहीं है। कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आगे केवट कहने लगा, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की यानी काठ की बनी हुई है, और काठ पत्थर से कठोर नहीं होता है, नाजुक होता है। मेरी नाव भी यदि मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। हे प्रभु, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहे पद पद्म पखारन कहु। मैं तो इसी नाव के सहारे से परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा और कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल को धो लेने दीजिए, पखार लेने दीजिए, मुझे अपने चरणों को धोने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहो। मोह राम रावर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। भर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो। तब लग न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर, आपके चरणों को धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे श्री राम, मुझे आपकी दुहाई, आपकी सौगंध और आप दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा,
आपके चरणों को नहीं धो लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं करूँगा, पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहस करुणाएं चितई जान की लखन तन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। केवट का प्रेम, केवट भगवान का परम भक्त, चतुराई से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भरपूर केवट भगवान श्री राम के चरणों को धो करके स्वयं भी भवसागर से पार होना चाहता है। अपने सारे जो भी उसके वंशज, जो भी उसके कुलदेव हैं, उस सारे कुल को, अपनी न जाने कितनी पीढ़ियों को, पीछे निकली हुई कितनी पीढ़ियों का वो उद्धार करना चाहता है। धन्य है केवट जिसने राम जी के चरण धोए और भवसागर से पार हो गया। इससे आगे का प्रसंग अगले सत्संग में सुनाएंगे। और अयोध्या कांड दोहा नंबर 100 तक का प्रसंग पूरा हुआ और इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को वर्णन करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय।